स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्टेट रिडक्शन मेथड। इस मेथड में हम सीखेंगे कि कैसे हम अनयूज स्टेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। जो हमें स्टेट डायग्राम दिया होगा उस स्टेट डायग्राम को हमें रिड्यूस करना है और उसमें से जो अननेसेसरी स्टेट्स हैं यानी जो कि रिडंडेंट स्टेट्स हैं उनको कम करके हम स्टेट डायग्राम को छोटा कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी मेथड को हम स्टेट रिडक्शन मेथड कहते हैं। तो लेट स्टार्ट स्टेट रिडक्शन मेथड। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। एक स्टेट डायग्राम हमको दिया है। इस स्टेट डायग्राम को हमें रिड्यूस करना है और इसको रिड्यूस करके एक नया स्टेट डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन में स्टेट डायग्राम भी दिया हो सकता है और डायरेक्ट स्टेट टेबल भी दी हो सकती है। तो हम स्टेट टेबल को भी रिड्यूस कर सकते हैं और स्टेट डायग्राम को भी रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टेट डायग्राम दे दिया। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो स्टेट डायग्राम से पहले स्टेट टेबल बनाना होगा और तभी फिर हम उस स्टेट टेबल्स में से जो रिडंडेंट स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को हटाएंगे। तो हमने यहाँ सबसे पहले इस गिवन स्टेट डायग्राम का स्टेट टेबल कन्वर्ट कर दिया है। तो स्टेट टेबल का फॉर्मेट, सबसे पहला कॉलम प्रेजेंट स्टेट होगा, फिर नेक्स्ट स्टेट होगा और फिर आउटपुट होगा। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि जो इनपुट्स हैं वो एक या एक से अधिक है। अगर एक है तो उसकी दो ही वैल्यू हो सकती हैं, 0 और 1। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट के 2 कॉलम हैं, इसी तरह से आउटपुट के 2 कॉलम हैं। अगर एक से अधिक इनपुट होंगे तो उनके हिसाब से ही हमको कॉलम्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेट डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि इनपुट जो दे रखी है वो 1 बिट में दे रखी है। मैं एक बार आपको फिर रिमाइंड करा देता हूँ। इस सर्किल के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो हमारी स्टेट है। इस एरो के ऊपर जो पहली वैल्यू लिखी है वो इनपुट है और ये स्लैश लगाकर जो दूसरी वैल्यू दी है वो आउटपुट है। एरो जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी इस स्टेट की। जैसे यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले ए से 2 एरोज जा रहे हैं, दैट मीन्स ए की 2 नेक्स्ट स्टेट्स हैं। ये डिपेंड करेगा इसको दी गई इनपुट पर। तो यहाँ सबसे पहला हमने प्रेजेंट स्टेट ले ली है ए। तो ए देखें कहाँ कहाँ जाएगा। ए जब इनपुट की वैल्यू 0 यानी x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ हमने x नाम दे दिया है इनपुट को। तो जब a की इनपुट x 0 होगी तो a की नेक्स्ट स्टेट b होगी, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया है इस कॉलम में b। यहाँ पर देखें इनपुट जब 1 होगी तो a c में जाएगा, तो यहाँ हमने c लिख दिया है। तो पहली आउटपुट जो है वो 0 है, तो इसलिए 0 के कॉलम में हमने यहाँ x = 0 के कॉलम में 0 दे दिया है और x = 1 पे भी हमें आउटपुट 0 ही मिल रही है, इसलिए हमने यहाँ पर भी 0 दे दिया। इसी तरह से हम b में जाएंगे तो b में देखें तो b की हमारे पास 2 स्टेट्स हो रही हैं। एक b से जब x की वैल्यू 0 है तो हम b से d पर जा रहे हैं, जब x की वैल्यू 1 है तो b से e पे जा रहे हैं। तो हमने वही यहाँ पे लिखा है b, नेक्स्ट स्टेट d है, फिर e है और 2 आउटपुट हमारे 0 0 हैं। तो ये यहाँ पर हमने 0 0 दी। इसी तरीके से हम पूरी की पूरी स्टेट टेबल बना लेंगे। यहाँ स्टेट डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी जो स्टेट्स हैं वो a से g तक हैं। तो हम यहाँ a से g तक पूरी स्टेट टेबल बना लें। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे स्टेट रिडक्शन। अभी तक जो हमने काम किया है वो है स्टेट डायग्राम को स्टेट टेबल में कन्वर्ट करना। अब इस स्टेट टेबल में हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी स्टेट रिडंडेंट हैं यानी जिनको हटाया जा सकता है। अब 2 स्टेट्स वो ही रिडंडेंट होंगी, वो सेम होंगी जिनमें नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट सभी वैल्यूज़ सेम होंगी। वो 2 स्टेट्स इक्वल होंगी जिनकी सभी नेक्स्ट स्टेट और सभी आउटपुट एक से होंगे। तो अब अगर हम स्टेट टेबल को देखें तो यहाँ सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है D
और F, वही हमने यहाँ मेंशन किया है। तो फ्रॉम टेबल 1 द स्टेट F एंड D आर सेम एज द नेक्स्ट स्टेट आर एंड आउटपुट्स आर सेम फॉर दीज स्टेट। ठीक, देखिए D में देखें तो D की नेक्स्ट स्टेट क्या है, D E 0 0, और यहाँ F को देखें तो इसकी भी नेक्स्ट स्टेट क्या है, D E 0 0। तो यहाँ पर D और F ये सेम है, तो हम यहाँ से F को हटा सकते हैं। और तीसरी स्टेट यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है B, जो D E 0 0, तीनों ये स्टेट्स हमारी सिमिलर आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम F और D को एलिमिनेट कर देंगे, इनको हटा देंगे और इनकी जगह जो सिमिलर स्टेट है यानी B, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही हमने क्या किया, F को हमने यहाँ से रिड्यूस कर दिया, F को हटा दिया और D को भी हटा दिया, और जहाँ पर भी F और D आएगा, क्योंकि F और D दूसरी स्टेट्स की नेक्स्ट स्टेट हो सकती हैं, तो इसलिए जहाँ पर भी D आएगा या F आएगा उन सब को हमने हटा के B से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि D, F और B हमारी तीनों सेम है। तो हम जो भी स्टेट्स होंगी उनमें किसी एक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि सबसे जो नियरेस्ट स्टार्टिंग स्टेट है वो B है, तो इसलिए हमने D और F को हटा दिया है और उनकी जगह पर B को यूज़ कर लिया। तो क्योंकि यहाँ D था तो हमने B के कॉलम में D को हटा दिया, F को हटा दिया, यहाँ भी B रख दिया, यहाँ भी B रख दिया, यहाँ पर भी हमने F को हटा के B कर दिया है, यहाँ भी D को हटा देंगे, यहाँ से F को हटा के B कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास से दो स्टेट्स कम हो गई हैं, D और F। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट टेबल हमारी ये देखिए, अब हमारी जो स्टेट टेबल है वो रिड्यूस हो गए, A B C E और G रह गई, D और F इसमें से हट गए। अब अगेन फिर वही हम स्टेप अप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या कोई दो या दो से अधिक स्टेट्स इक्वल आ रही है। तो यहाँ देखें हम, तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ था B C D E B G P G। तो देखें यहाँ C और E 0 0 0 0, तो यहाँ C और E दोनों की सभी नेक्स्ट स्टेट्स और आउटपुट सिमिलर आ रहे हैं। तो इसका मतलब C और E इक्वल है, और हम E को रिमूव कर सकते हैं और जहाँ पर भी E आएगा उसको रिप्लेस करके हम C लिख सकते हैं। तो इस स्टेट को हमने रिड्यूस कर दिया, इस रो को हटा देंगे और बाकी सभी जगह जहाँ जहाँ E आया है वहाँ पर हम इसको इसकी इक्वल स्टेट यानी C से रिप्लेस कर देंगे। तो इस पूरी स्टेट टेबल में इस यहाँ पर एक E आया था तो E को हमने हटा दिया है, यहाँ C से रिप्लेस कर दिया। अब हमारी जो स्टेट टेबल है वो रिड्यूस होकर 4 स्टेट की रह गई, A B C और G। फिर सिमिलर हम चेक करेंगे स्टेट्स जो अभी पहले किए थे कि क्या कोई स्टेट्स सिमिलर हैं। तो हम यहाँ देखें B C B C 0 0 0 0, इसका मतलब A और B जो है वो सेम आ रही है। देखिए C में हमको BG मिला है और G में भी हमको BG मिला है, मगर यहाँ हमारे आउटपुट डिफरेंट है, यहाँ 0 0 0 1, तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, बट यहाँ पर 0 और 1 है, तो इसलिए C और G इक्वल नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्टेट तो सिमिलर थी, यहाँ भी B था, यहाँ भी B था, यहाँ पर भी G था, यहाँ पर भी G था, यहाँ 0 था, बट यहाँ पर 0 और 1, यहाँ पे एक डिफरेंस था, इसलिए C और G हमारा सिमिलर स्टेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके एक आउटपुट में बदलाव है। जैसा मैंने अभी कहा था कि वो ही दो स्टेट इक्वल हो सकती हैं जिनके सभी आउटपुट और सभी नेक्स्ट स्टेट सिमिलर हो। तो यहाँ पर A और B की सभी नेक्स्ट स्टेट और सभी आउटपुट सेम है, तो इसलिए हम B को हटा देंगे, B के रो को रिमूव कर देंगे और जहाँ पर भी B आया है उसको हटा के A से इसकी इक्वल स्टेट A से रिप्लेस कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ जहाँ जहाँ B आया था सब जगह हमने A लिख दिया और B की रो को हटा दिया। अब हमारी जो रिड्यूस स्टेट आएगी वो
सिर्फ 3 स्टेट की रह गई। देखिए ए, सी और जी। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट आ रही हैं ए सी 0 0, ए जी 0 0 0। अब यहाँ पर देखें हम तो इन तीनों स्टेट्स में अब कोई भी स्टेट इक्वल नहीं है। दैट मीन्स अब ये तीनों की तीनों स्टेट्स ए, सी और जी ये डिफरेंट हैं, क्योंकि इनके जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं वो अलग अलग हैं या फिर उनके आउटपुट अलग हैं, मैच नहीं हो गए। तो इसका मतलब ये जो फाइनल हमारी स्टेट टेबल आई है ये हमारी रिड्यूस्ड स्टेट टेबल है। अब इसमें कोई भी रिडंडेंट स्टेट नहीं बची जिसको हम रिड्यूस कर सकें, जिसको हम हटा सकें। अब इस फाइनल रिड्यूस्ड स्टेट टेबल से जो हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे वो हमारा कहलाएगा रिड्यूस्ड स्टेट डायग्राम। और ये जो हमारी स्टेट टेबल आई है ये हमारी कहलाएगी रिड्यूस्ड स्टेट टेबल। तो यहाँ से बनाना इजी है। 3 हमारे पास स्टेट्स हैं तो वही हमने 3 बना लिए हैं यहाँ पर, ए, सी और जी। देखिए ए जब इनपुट की वैल्यू 0 होगी तो ए पे ही जाएगा, तो वही हमने बनाया है। ए 0 के लिए ए पर ही जाएगा और 0 आउटपुट देगा। ए और 1 के लिए सी पर जाएगा, तो वही हमने यहाँ एरो लगा के दिखा दिया है कि ए सी पर जा रहा है 1 के लिए और आउटपुट 0 दे रहा है। और अब यहाँ सी की बारी आएगी। सी हमारा 0 के लिए ए पर जाएगा, तो सी हमारा इनपुट 0 के लिए ए पे रिटर्न हो गया है और 0 आउटपुट दे दिया है। और 1 के लिए ये जी पे जा रहा है, तो इसको 1 इनपुट के लिए हमने जी पे भेज दिया, आउटपुट 0 ही है। जी की जो नेक्स्ट स्टेट है वो ए है। जब इनपुट 0 है तो हमने यहाँ जी को 0 इनपुट के लिए ए पे लौटा दिया, आउटपुट 0। इसी तरह से जी 1 के लिए जी पर ही रहा, तो 1 के लिए जी पर ही रहा और आउटपुट 1 दिया। तो स्टूडेंट ये था हमारा स्टेट रिडक्शन मेथड कि कैसे हम स्टेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे हम रिड्यूस्ड स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। थैंक यू।